नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम है, एस्टेट 2024 में आपका जो एग्ज़ाम आगे होगा TST PST PRT वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जो प्रथम भाग जो हमने यहाँ पर जो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो आपका ये संज्ञा जो प्रकरण है ये आ जाता है, इसके अलावा जो संधि विच्छेद सूत्र ये आ जाते हैं, इसके अलावा जो समास है, तो ये सभी जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एस्टेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर द्वितीय जो भाग है आपका शब्द रूप वाला, तो इसको जो हम यहाँ पर आज की वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में शब्द रूप भी पूछे जाएंगे। और ये आपके जो है यहाँ अगर आप एस्टेट के अलावा किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे DT+ भी है, UGC नेट है, या किसी अन्य राज्य में आपका कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये आपके उन एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कई बार क्या है, महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो वीडियो नहीं बन पाती है, तो हम ऐसे ही डाल देते हैं उस पर, तो आप इसके लिए टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो शब्द रूप यहाँ पर रहने वाले हैं, और हमने जो यहाँ पर ये शब्द रूप है लगभग जो है इसी के अनुसार ही सारे के सारे लिए हैं जो आपके यहाँ पर सिलेबस में आए हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो है राम का शब्द रूप आ जाता है। राम से आप समझिए गए होंगे, म अ है तो अकारांत रूप है, इसी से पहचान होती है कि शब्द रूप अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत कौन से वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर राम का शब्द रूप है, और ये आना भी चाहिए आपके पास, क्योंकि इसी से लगभग जो है आपके कहने का मतलब 80% जो शब्द रूप होते हैं वो आप इसी से ही हल कर सकते हैं। तो जैसे प्रथमा विभक्ति है, इसमें राम है, रामो रामः, ये वाला रूप बनेगा। फिर द्वितीय में रामम, रामो रामा। तृतीय में रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी रामस्य, राम्यो, रामाणाम। सप्तमी बनेगा रामे, राम्यो, रामेषु। संबोधन बनेगा हे राम, हे रामो, हे रामः। संबोधन जो होता है ये प्रथमा वाला ही होता है। कुछ ऐसी होती हैं विभक्तियाँ जो एक ही जैसी आती हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर द्विवचन में दोनों एक जैसे आएंगे हमेशा। लगभग जो है ऐसे ही आते हैं 99%। किसी शब्द रूप में हो जाता है जो अलग हो, लगभग जो है ऐसी ही होती हैं दोनों में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थी पंचमी में, षष्ठी सप्तमी में हमेशा एक जैसी ही विभक्तियाँ आती हैं द्विवचन में। और संबोधन ये भी लगभग कहने का मतलब है 99% जो है प्रथमा विभक्ति वाला ही आता है। तो और एक और जो है यहाँ पर जैसे ये सु आया है, हमेशा ये सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में ही आपको देखने को मिलेगा। चाहे इसमें तालव्य से है जिसे 21 वाला कह देते हैं, मूर्धन्य से है जिसे षटकोण वाला कह देते हैं, या फिर ये दंत्य से है, ये कोई सा भी हो, सु आएगा आपका हमेशा सप्तमी के बहुवचन में। इसके अलावा जो षष्ठी का बहुवचन की अगर हम बात करें, चाहे तो आपका नाम हो या अनाम, ये दोनों जब भी आएंगे हमेशा षष्ठी के बहुवचन में ही आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सर्व। सर्व जो रूप है ये सर्वनाम जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पुल्लिंग ये तीनों लिंगों में चलता है। तो जैसे पुल्लिंग है इसमें सर्व है, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वाण, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वेहो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वेहो सर्वेषु। तो ये आप देख सकते हैं ये तीनों एक जैसी हैं। तो ये जो रूप है ये लगभग सभी में एक जैसे ही होते हैं। तो ये जैसे कि हमने इसमें बात की थी सर्वेषां, क्योंकि ये तो सर्वनाम रूप है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये हमेशा इसी में ही आएगा। और नाम है, नाम हो गया, अनाम हो गया, और एक ये वाला सु, तो ये यहाँ पर चाहे तो इसमें नाम हो, अनाम, नाम अनाम ये षष्ठी के बहुवचन में हमेशा आते हैं। और ये वाला सु इसमें सप्तमी में।
क्योंकि ये तो सर्वनाम है, इसी कारण से सर्वेशाम यहाँ पर शाम आया है। वैसे जो वैसे रूप होंगे आपके नाम या नाम उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है जो स्त्रीलिंग रूप है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जैसे राम में राम है बनता है विसर्ग, और जब हम विसर्ग हटा देते हैं तो वो रूप आकारांत लगाकर, आकारांत मतलब फिर ये स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो सर्वा सर्वे सर्वाहा, सर्वाम सर्वे सर्वाहा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। और ये जो मात्राएं यहाँ पर आई हैं हमेशा आपको स्त्रीलिंग रूप में और चतुर्थी के एकवचन में हमेशा देखने को मिलेंगी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नपुंसकलिंग। अब जो नपुंसकलिंग चाहे कोई सा भी रूप है, उसकी जो दो विभक्तियाँ हैं वही सिर्फ अलग होती है, बाकी जितना भी रूप है वो सारा सारा पुल्लिंग वाला ही बनता है। तो यहाँ पर दो विभक्तियाँ जो है प्रथम और द्वितीय, जो तीनों वचनों में क्या रूप बनेंगे, जैसे सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, बाकी और ये सारा पुल्लिंग वाला है। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो ये सारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारा पुल्लिंग वाला ही रूप है, ये विसर्ग। इसके बाद आ जाता है हरि। हरि विष्णु जो भगवान उनको कह देते हैं, उन्हीं का नाम है ये। और छोटी है हर्षवी, तो इकारांत रूप है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसका रूप चलेगा, हरि ही। कई बार जाए प्रथमा विभक्ति भी देखने को मिल जाती है, ये इसमें दीर्घ री कर देते हैं, ऐसे हरि ये वाला कर देते हैं, विसर्ग दे देंगे, पूछ ले जाएगा कि ये प्रथमा में बना है नहीं बना है, तो ये भी देखने को मिल रहा है कई बार। तो हरि ही, हरि द्विवचन में दीर्घ हो जाती है, हरि हरिय है, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हे हरियोः हरिणाम, हरौ हरियोः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरिय। तो इस प्रकार से या यहाँ पर हरि का रूप बनेगा। और यहाँ पर जो ज़्यादातर एग्जाम में जैसे सप्तमी वाला है ये देखने को मिलता है, और बहुवचन वाला भी कई बार देखने को मिला है, चतुर्थी वाला भी देखने को मिला है। तो ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये इसमें क्या मात्रा का फ़र्क कर देते हैं, ये कई बार इसमें बड़ी मात्रा कर देते हैं और ये छोटा हो या बड़ा हो, इस प्रकार से उलझा देते हैं कई बार। तो ये दोनों ही जो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है और ये छोटे ई की। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट में त्रि का रूप। वैसे ये आता तो है तो नहीं आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो आप इस प्रकार से पूछ जाता है, जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग में कौन सा रूप बना है इसमें से, नपुंसकलिंग में या स्त्रीलिंग में। तो जैसे प्रथमा विभक्ति है, इसमें पुल्लिंग में त्रय हैं और नपुंसकलिंग में त्रीणि और स्त्रीलिंग में तीसरा रूप बनता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है। फिर द्वितीय में जब हम बनाएंगे, क्योंकि ये तीन है तो बहुवचन उसमें ही चलते हैं इनके रूप ये, तो ये त्रीन त्रीणि तीसरा है, त्रिभि त्रिभि तीसरीभि, त्रिभ्य त्रिभ्य तीसरीभ्य, त्रिभ्य त्रिभ्य तीसरीभ्य, त्रयाणाम त्रयाणाम तीसरीणाम, त्रिषु त्रिषु तीसरीषु। तो ये जो आपको स्त्रीलिंग वाला ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट में हमारा सखी का रूप। सखी मित्रों कह देते हैं, इकारांत रूप है ये। और इसका जब रूप है कैसे चलेगा, सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीषु। तो ये सप्तमी विभक्ति आपने जरूर याद रखनी है सारों की, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती है। वैसे तो हमने आपको बताया था नाम और ये सो या हमेशा बहुवचन में देखने को मिलेगा षष्ठी सप्तमी में। नेक्स्ट आ जाता है गुरु रूप। गुरु में देख सकते हैं उकारांत रूप है। रूप कैसे बनेंगे इसके, गुरु 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 है, गुरुम गुरु गुरु, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः,
गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरुः गुरुवः गुरुणा, गुरौ गुरुवः गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। तो ऐसे रूप इसका बनेगा। ये सप्तमी वाला जैसे ये बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, और ये कि चतुर्थी वाला, तो ये आपने याद रखने हैं। वैसे तो सारा शब्द रूप याद होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट में हमारा पितृ। पितृ का मतलब पिता, री से देख सकते हैं ऋकारांत रूप है। तो इसका रूप कैसे बनेंगे? पिता पितरौ पितर है, पितरम पितरौ पितृ। यहाँ पर कई बार ये हर्षव दे देती है, एक री दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर दीर्घ आती है। तो पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरः पितॄणाम, पितृ पितरः पितृषु, हे पिता हैं हे पितरौ हे पितरा हैं। तो ये जैसे सप्तमी में ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार ये इसमें मात्राओं को फर्क कर देते हैं, ये तिरक कर देते हैं यहाँ पर मात्रा। तो ये ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, पितर हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गौ। वैसे तो आपका धेनु का रूप आएगा, हम आगे करेंगे, लेकिन ये ओकारांत के अंतर्गत आता है। तो गौ गावो गावे हैं, गाम गावो गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गो गोभ्याम गोभ्यः, गोः गवः गवाम, गवे गवः गोसु, हे गौ हे गावो हे गावे हैं। नेक्स्ट में आ जाता है रमा का रूप। आकारांत रूप है ये। इसका मतलब लक्ष्मी से लिया गया है। वैसे ये रमा का रूप अलग है, लक्ष्मी का अलग होता है। वैसे तो ये इसका नाम है, रमा को कह देते लक्ष्मी, लेकिन ये लक्ष्मी के रूप अलग चलते हैं, रमा के अलग चलते हैं, क्योंकि ये दीर्घ ई में है, ये आ है। तो इसका रूप कैसे बनेगा यहाँ पर? तो जैसे प्रथमा है तो रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रम्या रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रम्योः रमाणाम, रमायाम रम्योः रमासु, हे रमे हे रमा हे रमे हे रमाहा। तो जैसे कि हमने बात ही की थी, स्त्रीलिंग वाला हमेशा चतुर्थी में ये दो मात्राएं आपको देखने को मिलेगी, और सप्तमी में रमायाम बनता है। कई बार रामायाम दे देते हैं यहाँ पर, रामायाम, लेकिन ये रमायाम बनता है। इसके बाद आ जाता है मते। मते जहाँ बुद्धि को कह देते हैं। तो इसके रूप कैसे बनेगा? प्रथमा में देख सकते हैं आप, यहाँ पर विसर्ग भी है और छोटी है, इसमें हर्षवी। मति ही मति, यहाँ पर दीर्घ हो जाती है, मति है। मतिम मति मति ही, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्य। अब ये दो दो रूप हैं यहाँ पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, एक न एक तो यहाँ पर 100% आएगा ही आएगा इनमें से। तो मत्यय और मत्य, ये दो रूप आपके बनेंगे चतुर्थी एक वचन में। मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः मतिभ्याम मतिभ्यः, या फिर मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः या फिर मतेः मत्योः मतिनाम, मत्याम या फिर मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मत्यः। तो ये वाला आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नदी का, और दीर्घ जो है इकारांत यहाँ पर रूप है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्याः नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्याम नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो ये वाली जो है आपने इनको याद रखना है। नदीम हो गया, ये वाला हो गया बहुवचन वाला, और इसके अलावा जैसे आपका जाता है यहाँ पर सप्तमी वाला नद्याम, और ये नदीसु, और कई बार यहाँ पर अणाम दे देते हैं, नदी अणाम।
तो ये भी आपने याद रखना है। और ये दीर्घ ई इसमें आएगी। इसके बाद आ जाता है धेनु का रूप। धेनु गाय को क्या देते हैं? वैसे तो हमने पढ़ा था गौ, गौ का मतलब भी गाय होता है, लेकिन ये धेनु का रूप अलग है। तो इसका रूप कैसे बनेगा? धेनु। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटा हुआ है, इसमें हर्ष हुआ, धेनु हूँ, धेनु धेनु है। अब यहाँ पर ये दीर्घ हो गया है, धेनु हूँ, धेनु धेनु है, धेनु धेनु हूँ, धेनु हूँ। यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है। धेनुआ धेनुभ्याम धेनुभिः, धेनवई या फिर धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः है। तो ये जो है यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार तो ये मिलान करने में आ जाता है या कई बार ये शुद्ध शुद्ध में आ जाता है, तो आएगा एक ना एक जरूर इसमें से। तो धेनवई और धेनवे ये दो रूप आपके बनेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ना भी पूरा है, कई बार ये आधा दे देते हैं, जैसे इसमें दिया गया है धेनवई, तो इसमें पूरा आएगा धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनवाः धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनवाः धेनोः धेनुवः धेनुनाम। यहाँ पर भी कई बार ये छोटा वो दे देते हैं और या फिर अन्ना की जगह अना दे देते हैं, तो धेनु में बड़ा ओ और नाम यहाँ पर आएगा। धेनवाम धेनऊ धेनवः धेनुषु। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों ही हर्ष ऊ है, कई बार एक बड़ा एक छोटा ऐसे दे देते हैं या दोनों ही बड़े दे देते हैं दीर्घ ऊ। हे धेनो हे धेनु हे धेनुआ है। इसके बाद आ जाता है मातृ रूप। मातृ का मतलब माता से है, माता मातरव मात्र है, मातरम मातरव मातृहि, ये यहाँ पर दीर्घ आएगा इसमें मातृहि। मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातृनाम, मातृ मात्रोः मातृषु। हे माता है, हे मातरव, हे मात्र है। तो ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, सप्तमी वाला बहुत बार जाए पूछा जाता है। चतुर्थी में जैसे मात्रे, पंचमी में मातृ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ज्ञान का नपुंसकलिंग रूप है ये। तो रूप कैसे बनेगा? और जैसे कि हमने पढ़ा ही था, तो दो ही विभक्तियाँ अलग होती है नपुंसकलिंग में और सारा या पुल्लिंग वाला बनता है। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ये दो ही अलग हैं। इसके बाद कैसे बनेगा? जैसे राम का था ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानाय, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानिहो ज्ञानानाम, ज्ञाने ज्ञानिहो ज्ञानेषु। तो ये और सारा वैसे ही बनता है जैसे राम वाला रूप है। इसके बाद आ जाते हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वारी वाला, और 100% या एक तो इसमें से आएगा ही आएगा, क्योंकि लगभग जितने भी आप तक एग्जाम हुए हैं इनमें से एक तो रूप आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उलझाने वाली भी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं प्रथमा में एक वचन में वारी बनता है और हर्षव ई है, लेकिन जब हम इसे द्विवचन में बनाएंगे तो अणा पे जो है ये दीर्घ हो जाती है और ये वारी वही है, वारी हणी। और बहुवचन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हर्षव थी वो दीर्घ हो गई और जो दीर्घ थी वो हर्षव हो गई है, वारिणी। सेकंड जब द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर वारी, द्विवचन में फिर वैसे ही सेम रूप बनेगा वारिणी और वारिणी। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसमें दीर्घ था, लेकिन यहाँ पर ये हर्षव है इसमें द्वितीय के बहुवचन में, तो इसमें उलझ जाते हैं कई बार। तो इसमें यहाँ पर जैसे दीर्घ है तो ये यहाँ पर मिस है वैसे, तो ये ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पर है, ये ही वाला सेम बनता है इसमें वारिणी, ये बनेगा ऐसे सेम। तो ये आप याद रख रहे हैं वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। यहाँ पर जो ये हर्षव है आगे जाके दीर्घ हो गई है और जो यहाँ पर दीर्घ है वो हर्षव हो गई है। वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणः वारिणाम, वारिणी वारिणः वारिषु। और ये सप्तमी वाला भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है, और ये जो है आपका जो हमेशा जो होगा ये हर्षव में ही होता है, दोनों या छोटी ई हर्षव ई ही इसमें होती है। तो ये जो है एक न एक रूप तो आपका एग्जाम में इसमें से आएगा ही आएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। और ये जैसे वारी नाम है, दीर्घ री है और अणा है, और यहाँ पर ये हर्षव है और शुभ है।
तो इसमें उड़ जाते हैं कई बार। इसके बाद आ जाता है मधु रूप। मधु का मतलब शहद से होता है। तो कैसे बनेगा इसका रूप? मधु, मधुनी, मधुनी। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें दीर्घ है, यहाँ पर ये हर्षव हो गई है, और यहाँ पर हर्षव ऊ था, यहाँ पर दीर्घ ऊ हो चुका है। तो मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, ये आप याद रखिएगा हमेशा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्य, मधुनः मधुनः मधुना, ये दीर्घ है, और न है, न की अणा। मधुनी मधुनः मधुसु, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हर्षव ऊ है। हे मधु या फिर हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। और ये कि सप्तमी वाला, ये भी हर्षव ई हमेशा आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूप है ईदम का, तो इसका रूप कैसे बनेगा पुल्लिंग में? ये सर्वनाम जो रूप है उसमें आते हैं ये सारे। तो इसका बनेगा अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। यहाँ पर भी इसके दो रूप बनते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। एनम, एनौ, एनान। चाहे तो ये वाला आ जाओ, एनम, एनौ, एनान, कौन सी व्यक्ति के रूप हैं, या फिर इमम, इमौ, इमान आ जाए। तृतीय में अनेन भी बन सकता है, एनेन भी बन सकता है। तो अनेन अभ्याम एभिः, अस्मै अभ्याम एभ्यः, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः, एषाम्, अस्मिन् अन्योः, एषु, या फिर एनयोः, एषु। तो ये जो यहाँ पर रूप है, तो इसमें ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर एनयो बना है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही बनता है ये वाला। और जैसे यहाँ पर अनेन, एनेन आया है, तो यहाँ पर भी जैसे एनौ है, ये सेम यहाँ पर भी बनेगा। कई बार पूछ लिया जाता है, इनकी संख्या एक बार एग्जाम में पूछी गई थी कि एनम कितनी बार आया है। तो एनम जो है यहाँ पर एक बार ही आया है, अनेन भी, एनेन जो है ये भी एक बार आया है। और ये जो एनौ है ये कितनी बार आया है? तो एनौ जो है यहाँ भी, ये भी एक ही बार आएगा, तो ये एक बार आएगा। तो ये जो है इसमें नहीं बनेगा, ये एक बार ही आता है। और ईमान और एनैन ये भी एक बार ही आता है। तो ये इनमें उलझ जाते हैं कि ये एनम, एनो, एनान, एनेन ये कितनी बार है? तो ये एक बार है, ये भी एक बार है। और एन्यो ये दो बार है, ये दो बार है, ये एक, ये भी एक, और एनम भी एक बार है, और अनेन भी एक बार है। इसके बाद है नेक्स्ट में ये आ जाता है यहाँ पर नपुंसकलिंग में। सिर्फ दो ही वक्ति अलग होती हैं, बाकी सारा का सारा जो रूप है वो पुल्लिंग के समान ही चलता है। तो इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, और ये सारा पुल्लिंग वाला है। अनेन या एनेन अभ्याम एभिः, और जैसे कि हमने उसमें पढ़ाई था अभी। और यहाँ पर इमो के जगह हमें, क्योंकि तो नपुंसकलिंग वाला है, ये दो ही अलग हैं। तो इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ये दो अलग हैं, बाकी सारा पुल्लिंग वाला। तो अनेन या फिर एनेन अभ्याम एभिः, एभिः, अस्मै अभ्याम एभ्यः, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः, एषाम्, अस्मिन् अन्योः, एषु। तो यहाँ पर हमने इसमें जो पढ़ा था, षष्ठी और सप्तमी का जो पुल्लिंग रूप है उसमें एन्यो जो रूप है ये भी बनता है। तो ये भी आपका बनेगा, एन्यो हो, चाहे तो एन्यो हो या फिर अन्य हो। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है जो स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका रूप की बात करें तो कैसे बनेगा इसका? इयम, इमे, इमाहा, इमाम, इमे, इमाहा, या फिर एनाम, एनाम, एने, एनाहा। चाहे तो ये वाला हो, एनाम, एने, एनाहा, या फिर
इमाम, इमे, इमाह। और अन्य आभ्याम आभि, या फिर एनिया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्याः आभ्याम आभ्य, अस्याः अन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु। अब यहाँ पर भी हमने जहाँ पढ़ा था उसमें कि यहाँ पर चाहे तो एनियो हो या फिर अन्य हो, बात एक ही है। तो ये दो रूप आपके बन जाएंगे इसमें, एनियो हो या फिर अन्य हो। और सप्तमी में अस्याम बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा रूप आ जाता है तत्, और इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पहले पुल्लिंग में है, तो सह हमेशा जो पुल्लिंग होता है उसमें विसर्गा होती है, सह तौ ते। तो यहाँ पर बनेगा सह तौ ते, ये ते बनेगा। सह तौ ते, तम तौ ताम, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो ऐसे जा यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। इसके बाद फिर तत् का वैसे ही स्त्रीलिंग में, तत् का मतलब वह होता है। तो यहाँ पर विसर्ग हटकर आक्रांत हो जाएगा, स्त्रीलिंग में है, जैसे रमा वाला पढ़ा था हमने। तो सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में रूप चलेगा। इसके बाद आ जाता है नपुंसकलिंग। इसमें सिर्फ दो ही वक्तियाँ अलग होंगी, बाकी सारा सारा जो है ये पुल्लिंग के समान ही बनेगा। तत्ते तानि, तत्ते तानि, ये दो रूप अलग हैं। बाकी तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, ये सारा वैसे बनेगा। इसके बाद आ जाता है राजन का शब्द रूप। नकारांत है ये, और इसमें से भी एक जो एग्जाम में जरूर आता ही आता है। तो प्रथम में राजा, राजानव, राजान है। यहाँ पर कई बार जो इसमें राजना दे देते हैं तो आएगा आपका राजान है। राजानम, राजानव, राज्ञ है, ये भी एग्जाम में आता है आपका द्वितीय बहुवचन वाला। राज्ञ राजभ्याम राजभिः, राज्ञ राजभ्याम राजभ्याम, राज्ञ है राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ है राज्ञ हो राज्ञाम, राज्ञ राज्ञ हो राजसु। अब ये जय होता है, वैसे तो ये राज्य बोलते हैं इसको, जय और यहाँ के संयुक्त में इसको बोलते हैं जय, तो राज्य है बोला जाएगा। अब ये जो आपका सप्तमी वाला जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसके दो रूप बनते हैं। एक तो यही बन जाएगा, एक राजनी भी बनता है इसका, ये वाला राजनी, राजनी, ये भी आता है एग्जाम में। चाहे तो ये आ जाए या आ जाए, ये दोनों ही आ जाते हैं कई बार कि ये कौन से में बनते हैं, कौन सी व्यक्ति के रूप हैं। तो यह हमेशा जय सप्तमी एक वचन के रूप है। तो राजा राजानव राजान है, राजानम राजनव राज्ञ है, राज्ञ राजभ्याम राजभिः, राज्ञ राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ है राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ है राज्ञो राज्ञाम, राज्ञी राज्ञो हो राजसु, या फिर राजनी राज्ञो हो राजसु। हे राजन, हे राजानव, हे राजान है। तो ये आपके रूप जो एग्जाम में आता है, सप्तमी वाला ज़्यादातर देखने को मिलता है। वैसे तो सारा ही आपके जाए याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है पथिन का। तो इसका रूप कैसे बनेगा? पथिन मतलब मार्ग को कह देते हैं। तो ये भी एग्जाम में एक बार जाए पूछा गया था, स्टेट के एग्जाम में प्रथमा विभक्ति पूछ ली गई थी। पंथः जाइए रूप इसका बनेगा, पंथः पंथानौ पंथान, पंथानम पंथानौ पथ है, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्य, पथः पथिभ्याम पथिभ्य, पथः पथोः पथा, पथि पथोः पथिषु, हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका क्या रूप ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है अस्मत् शब्द रूप। इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक जो एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्माम। तो एग्जाम में आपके जो ये डबल डबल वाले जो हैं इनमें से पूछा जाता है। जैसे ये माम, या ये पूछ ले जाएगा माँ, कौन सी विभक्ति में आता है माँ, तो ये हमेशा द्वितीय के एक वचन में आएगा माँ।
तो रूप कैसे बनेगा? माम आवाम अस्मा या माँ नौ नहा। तृतीय में मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी में हमेशा मह्यम बनता है, मह्यम आवाभ्याम असंभ्यम, या फिर मैं नौ और नहा नहा जाता है। पंचमी में मत आवाभ्याम अस्मत्, मम अव्यहो अस्माकम, मई अव्यहो अस्मासु। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे माँ कितनी बार है? एक ही बार आया है। मैं कितनी बार है? चतुर्थी और षष्ठी में 2 बार आया है। या एग्जाम में कई बार जब मुश्किल बनाना होता है एग्जाम को, तब पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि मैं कौन कौन सी भक्ति में आए हैं और कितनी बार आए हैं, जब ज़्यादा ही मुश्किल बनाना होता है एग्जाम को। इसी प्रकार से 9 देख सकते हैं आप, यहाँ पर द्वितीय में है, फिर चतुर्थी और षष्ठी में है और 3 बार आए हैं। नहा वैसे ही द्वितीय में है, फिर चतुर्थी में और षष्ठी में 3 बार आया है। तो ये जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। और मैं ये 2 बार हैं। तो इस कारण से पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एग्ज़ाम में ये वाला पूछा गया था अस्मत, ये शायद उसमें था जो टीएसटी की वैकेंसी जो हाल ही में कंप्लीट हुई है, तो उसमें आया हुआ था शायद एक ऐसा। इसके बाद आ जाता है युष्मद। युष्मद तू तुम, वैसे ही तीनों लिंगों में जैसे कि हमने पढ़े था अभी, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं इसके। अस्मद का मतलब मैं हमसे है, युष्मद तू तुमसे है। तो इसका रूप जो है यहाँ पर त्वम युवाम यूयम, और इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होता है, सर्वनाम रूप है। तो ये आप याद रखिएगा, तीनों लिंगों में समान होते हैं। तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्य योभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तब युव्योः युष्माकं, तभी युव्योः युष्मासु। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। तो जैसे त्वा है, द्वितीय में त्वाम या फिर त्वा ये बनता है, और द्विवचन में वाम और वह, या फिर त्वाम युवाम युष्मान, और या फिर त्वा वाम वह, और एक ही बार आए है, त्वा एक बार है। और इसके बाद चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, या फिर ते वाम वह, और फिर षष्ठी में बनता है ते वाम वह, या फिर तब युव्योः युष्माकं। अब वैसे ही तवा एक बार, ते 2 बार आया है चतुर्थी षष्ठी में, वाम 3 बार आया है वैसे ही द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में, और वह ये भी 3 बार है द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में, और सप्तमी के एक वचन में तभी रूप बनता है। तो इस प्रकार से ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है पति रूप। इसके रूप कैसे बनेंगे देख सकते हैं, यहाँ पर हर्षव ई है, बाद में दीर्घ हो गई है। पति 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 है, पतिम पति पति, पत्या पतिभ्यम पतिभिः, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतिनाम, पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पत्य है। तो जैसे सप्तमी में हमेशा इस प्रकार से बनेगा पत्यो। तो वैसे तो हमने पढ़े था नाम, ये सु, ये आपको बहुवचन में देखने को मिलेंगे, और ये पत्ते ये चतुर्थी में होता है। ये जो पुल्लिंग वाले जो होते हैं उनमें एक ही मात्रा होती है, स्त्रीलिंग में 2 होती है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है मुनि। इसका रूप कैसे बनेगा देख सकते हैं, हर्षव ई है, मुनि आगे दीर्घ हो गई है, मुनि ही मुनि मुनि है, मुनिम मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुनेः मुन्योः मुनिनाम, मुनौ मुन्योः मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनि है। तो इस प्रकार से मुनि का रूप यहाँ पर बनेगा। तो देख सकते हैं 2 मात्राएं ये सप्तमी में आती है। नेक्स्ट आ जाता है सखी। तो इसका रूप कैसे बनेगा, सखा सखायौ सखाया है, सखायाम सखायौ सखी,
सखा सखायो सखाया है सखायम, तो सखायम जा बनेगा ये सखायम। तो सखा सखायऊ सखाया है सखायम सखायऊ सखी, सख्या सखिभ्यम सखिभिः, सख्ये सखिभ्यम सखिभ्यः, सख्यो हो सखिभ्यम सखिभ्यः, सख्यो सख्यो हो सखीनाम, सख्यो सख्यो सखीसु, हे सखे हे सखायऊ हे सखाया है। तो इस सप्तमी विभक्ति वाला आपने जरूर याद रखना है। इसके बाद आ जाता है रमा का रूप। रमा का मतलब लक्ष्मी से है। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रम्या रमाभ्याम रमाभिः, रमायै, यह हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, दो मात्राएं चतुर्थी एकवचन में। रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रम्योः रमाणाम्, रमायाम रम्योः रमासु। तो ये आप सप्तमी वाला जरूर याद रखिएगा। हे रमे हे रमाः। इसके बाद आ जाता है मति का। मति बुद्धि को कह देते हैं, तो ये हमने किया भी था अभी। तो मति मति मत्य, मतिम मति मति ही, मत्या मतिभ्य मतिभिः। तो वैसे ही जो है यहाँ पर बनेगा ये मत्यै मत्ते मतिभ्य मतिभ्य, मत्यः या फिर मतेः मतिभ्य मतिभ्य, मत्यः मतेः मत्योः मतिना, मत्याम मत्यो मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मति है। तो ये आपने इन ये जो डबल दो दो जो होते हैं इनको जरूर याद रखना है, क्योंकि एक जो एग्जाम में से आता है। इसके बाद आ जाता है आत्मन शब्द रूप। आत्मन का मतलब आत्मा से है। रूप कैसे बनेगा इसका? आत्मा आत्मानव आत्मन है, आत्मानम आत्मानव आत्मन है, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्य। आत्मनः आत्मनः आत्मनाम, आत्मनि आत्मनः आत्मसु, हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः। इसके बाद आ जाता है मनस। मन, इसका अर्थ होता है, रूप कैसे बनेंगे? मन है मनसो मनांसी, मन है मनसो मनांसी। तो यहाँ पर ये इसमें मनसो नहीं, ये मनसी होता है, मनसी मनसी। मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी, मन से मनोभ्याम मनोभ्य मनोभ्य, मन से मनोभ्याम मनोभ्य, वो की मात्रा है। मन से मनसो हो मनसाम, मनसी मनसो हो मनहसो, हे मन है हे मनसी हे मनांसी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मन का रूप ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है एतद, और एतद का मतलब यहाँ से है। इसका रूप कैसे बनेगा? ऐसा है एतौ एते, एतम एतौ एतान, या फिर एनम एनौ एनान, एतेन एताभ्याम एतै, या फिर एनेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। और जैसे यहाँ पर ये इसमें दो दो बने हैं, तो द्विवचन में देख सकते हैं एतम और एनम। एतम होगा तो एतम एतौ एतान, और एनम होगा तो एनम एनौ एनान। ये वाला जो रूप है यहाँ पर बनेगा। और इसी प्रकार से तृतीय में एतेन या फिर एनेन, एताभ्याम एतै, ये वाला रूप इसका बनेगा। एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, या फिर एनयोः एतेषाम। इसी प्रकार से सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एतेषु, या फिर एनयोः। तो ये जो दो दो रूप जो बनते हैं, जैसे ये एनयो हमें षष्ठी सप्तमी में बनेगा, और ये एनम है द्वितीय के एकवचन में बनेगा, एनेन तृतीय के एकवचन में बनेगा। और तो ये आप याद रखिएगा, एनौ या द्विवचन में बनेगा द्वितीय के द्विवचन में, और एनान बहुवचन में। इसके बाद जो इसका जाता है नपुंसकलिंग, सिर्फ दो ही वक्ति अलग होती हैं, बाकी सारा पुल्लिंग वाला है। एतद एते तानी, एतद एते एतानी,
ये बाकी और सारा जो है ये आपका पुल्लिंग वाला रूप बनेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी इसमें पढ़ा। तो फिर यहाँ से हो जाएगा एतेन एतभ्यम एतई, या फिर एनेन एतभ्यम एतई, एतस्मै एतभ्यम एतेभ्यः, तस्मात् एतभ्यम एतेभ्यः, एतस्य हेतयोः एतेषां, या फिर एनयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः एतेषु, या फिर एनयोः एतेषु। इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट में इसका स्त्रीलिंग रूप। तो विसर्ग की जगह अकरंत हो जाएगा ये ऐसा एते एताहा, एताम एते एताहा, या फिर एनाम एने एनाहा, एतिया एताभ्याम एताभि, या फिर एनिया एताभ्याम एताभि, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतसां, या फिर एनयोः एतसां, एतस्याम एतयोः, या फिर एनयोः एतासु। तो संबोधन नहीं होता है इनमें जो सर्वनाम रूप जो होते हैं। इसके बाद आ जाता है वधु। बहु को कह देते हैं, तो रूप कैसे बनेगा इसका? वधु वधभौ वध्व है, वधूम वधभौ वधुः, वध्वा वधुभ्याम वधुभिः, वध्वै वधुभ्याम वधुभिः। ये यहाँ पर वधुभ्य है, वधुभ्य आ जाएगा। वध्वा वधुभ्याम वधुभिः, वध्वै वधुभ्याम वधुभ्यः, वध्वाः वधुभ्याम वधुभ्यः, वध्वाः वध्वोः वधूनां, वध्वाम वध्वोः वधूषु। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक धू में जब बड़ा ऊ है और सु में छोटा ऊ है, ये हर शब्द दीर्घ जाइए आप याद रखिएगा। और वध्वाम ये सप्तमी में बनेगा, हे वधु हे वध्वो हे वध्वः। इसके बाद आ जाता है दधि। दधि दही को कह देते हैं, इकारांत रूप है। तो कैसे रूप बनेगा? दधि दधिनी दधिनी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्विवचन में धी में छोटी ई है और ये ना में बड़ी हो गई है, दधिनी। इसी प्रकार से बहुवचन में जो बड़ी थी वो छोटी और छोटे वाली बड़ी हो गई है। तो देख सकते हैं धी में बड़ी ई और ना में छोटी ई हो गई है। ये भी एग्जाम में आता है आपका। इसके बाद बनेगा दधि दधिनी दधिनी, दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनाः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनाः दधनोः दधनाम, दधनी या फिर दधनी दधनोः दधिषु, हे दधि या हे दधे, हे दधिनी हे दधिनी। अब ये सप्तमी वाला जो है ये एग्जाम में आपका पूछ जाता है। दो रूप बनते हैं, कई बार ये गलत ठीक शुद्ध अशुद्ध इसमें आ जाता है, कई बार मिलान करने में आ जाता है। तो देख सकते हैं दधनी में ध जो है ये आधा है और दधनी में ना ये धा पूरा और ना पे छोटी ई है, दधनी। तो ऐसे जो ये रूप आपके बनेंगे। तो ये आपके जो शब्द रूप थे और यही हमारे आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो इसमें इससे आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।